उपभोक्ता के अंतर्गत हम उपभोक्ता का व्यवहार, यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर। दूसरा, उपभोक्ता का संतुलन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर संतुलन। तीसरा, उपभोक्ता की मांग या मांग की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच का अध्ययन करते हैं। तीन उपागम है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, उपभोक्ता, उत्पादक और बाजार। तो उपभोक्ता के दृष्टिकोण से हम क्या क्या, मान लो हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी करने जाए, सपोज हम रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के किसी सेगमेंट पे। अब हम क्या रिसर्च करने जाएंगे? तो हम गए कि भाई हमको रिसर्च करना है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा चल रहा है मार्केट में, किसी चीज का मांग में क्या परिवर्तन हो रहा है, क्यों परिवर्तन हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन सा निर्णायक या डिसाइडिंग फैक्टर है जिसकी वजह से किसी चीज का डिमांड इतना है और किसी चीज का डिमांड बिल्कुल कम हो गया है। तो उपभोक्ता पे हम जब अध्ययन करने जाएंगे तो पता चला मांग की लोच में तो कई फैक्टर वहां पे हमको मिलेंगे कि इसके वजह से डिमांड में वेरिएशन है, इसके वजह से इसका डिमांड ज्यादा है, इसके वजह से ये कम है, ये फैक्टर है, कॉस्ट फैक्टर है, सप्लाई फैक्टर है, क्वालिटी फैक्टर है, कई सारे फैक्टर की वजह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमको दिख रहा है, बजट फैक्टर है। तो अगर हम कंज्यूमर के पक्ष में अध्ययन करने जाएंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के तीन पिलर है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को जब आप देखने जाएंगे तो इन तीन पिलरों पे खड़ा है माइक्रो इकोनॉमिक्स। कौन कौन सा पिलर है? एक पिलर यहाँ है, एक पिलर यहाँ है, एक पिलर यहाँ है, ऐसे है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक पिलर है, मान लो ये प्रोड्यूसर है, ये कंज्यूमर है और ये मार्केट है। ये तीन पिलर से मिलकर के बना है। तब एक एक पिलर, कोई भी पिलर अगर कमजोर हुआ, किसी भी पिलर में किसी तरह का कोई इम्बैलेंस हुआ तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डिस्टर्ब हो जाएगा, और माइक्रो इकोनॉमिक्स डिस्टर्ब हो गया तो मैक्रो अपने आप डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर मेरा सेल कैंसर से पीड़ित हो गया है, अगर मेरे सेल को कैंसर हो गया है, मेरे सेल में किसी तरह का एसेंडिंग या जेनेटिक कोई डिजीज हो गया है, बीमारी हो गया है, तो पूरे बॉडी को इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो उसी तरह से यहां भी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द मेजर एरिया ऑफ द इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी। मोर सेंसिटिव एरिया, ऑल्सो मोर सेंसिटिव एरिया, बहुत ही संवेदनशील एरिया है। इसको अगर आप समझ लिए, इस पे कमांड है। जैसे फॉर एग्जांपल आज हम ग्लोबल मार्केट की बात करते हैं, यहाँ की नहीं सोचते, अमेरिका की सोचते हैं, यूरोप के बाजार को सोचते हैं। लेकिन यूरोप के बाजार को सोचने से पहले पता तो चले कि आपके किसान का क्या हालत है। अगर आपका किसान भूखमरी के कगार पे है, वो खुद उत्पादन नहीं कर रहा, आपके यहाँ का इंडस्ट्री, आपके यहाँ का एमएसएमई प्रोडक्शन का काम नहीं कर पा रही है, सप्लाई का काम नहीं कर पा रही है, तो ग्लोबल मार्केट को समझ करके क्या ठग करेंगे, क्या करेंगे? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पहले, बाद में माइक्रो इकोनॉमिक्स दरअसल एक तरह से बोन की तरह है, शरीर के हड्डी की तरह है। और मैक्रो क्या है? उसके ऊपर चमड़ा या आपका फैट परत की तरह है, परत की लेयर की तरह है। हड्डी अगर मजबूत है तो चमड़ा और फैट कम भी होगा तो भी चलेगा। हड्डी मजबूत होना चाहिए, बोन मजबूत होना चाहिए। देन इकोनॉमी का ये बोन है माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेल है इकोनॉमिक्स का। अगर ये मजबूत तो सब मजबूत। ठीक है, तो कंज्यूमर क्लास में हमको ये पढ़ना है। नेक्स्ट प्रोड्यूसर क्लास में क्या पढ़ना है, हमको क्या समझना है, ये सबको हम पढ़ेंगे। अलग चीज है ये सब, कैसे फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, कैसे डिसाइड होता है, ये सब एक अपने आप में चैप्टर है। हमारा सिलेबस में अलग से मेंशन किया गया हम लोगों का, तो एक अलग चैप्टर ही है जिसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ये सबको देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पहले हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट
उपभोक्ता क्लास में क्या पढ़ना है हमको, ये तो सॉरी ये हुआ उपभोक्ता। अब प्रोड्यूसर क्लास में या उत्पादक, उत्पादक में हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहला, सबसे पहले तो प्रोड्यूसर बिहेवियर, उत्पादक का व्यवहार। कितना उत्पादन कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, पूर्ति की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, पूर्ति की अवधारणा। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की अवधारणा। इसी में पहले उत्पादन की अवधारणा, बाद में पूर्ति की अवधारणा। उत्पादन की अवधारणा, ये सब लिखते भी चलना है, फिगर आउट भी करते चलना है। फिर कॉस्ट, लागत की अवधारणा। कॉस्ट यानी फैक्टर, लागत की अवधारणा। ये सब कुछ प्रभावित होता है लागत से, पूर्ति भी उत्पादन भी। ठीक है। उसके बाद आगम की अवधारणा, यानी कि प्रॉफिट की अवधारणा, लाभ की अवधारणा। लाभ, आगम, इसको आगम भी कहा जाता है। आगम, हिंदी में आगम या प्रॉफिट या लाभ की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट। इसके बाद इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर्म, फॉर्म यानी निगम का संतुलन, यानी कि अलग अलग फॉर्म जो है कैसे बैलेंस बना करके काम करती है। तो फॉर्म या फॉर्म की अवधारणा, कैसे सृजन होता है, कैसे काम करता है। तो ये प्रोड्यूसर क्लास में ये सारे चीज हम लोग पढ़ेंगे, जो दूसरा पिलर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। लिखते भी चलिएगा आप लोग, छोड़िएगा मत, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगा। समझ में आ रहा है टिंकू आपको? हाँ, वेरी गुड। अब तीसरे क्लास, ये हो गया मिटाए। हाँ, वेरी गुड। अब तीसरे चैप्टर पे, तीसरे पिलर पे आते हैं, मार्केट या बाजार। बाजार, बाजार में हमको क्या क्या देखना है। सबसे पहला, नेचर ऑफ मार्केट, बाजार का स्वरूप क्या है, बाजार कैसे काम करता है, बाजार किसको बाजार कहते हैं। तो नेचर ऑफ मार्केट, बाजार का स्वरूप, यानी कि हर एक प्रोडक्ट का अपना अलग बाजार होता है। हर एक प्रोडक्ट का अपना अलग बाजार होता है, उस बाजार की अपनी खासियत होती है। अब मान लो हम मनी मार्केट, मुद्रा बाजार की बात करें, शेयर मार्केट की बात करें, या फिर हम गारमेंट मार्केट की बात करें, या फिर हम ऑयल मार्केट की बात करें, या क्रूड मार्केट की बात करें, फ्रूट मार्केट की बात करें, वेजिटेबल मार्केट, सब अपनी अपनी बाजार है और उन सब बाजारों की अपने अपने नेचर होते हैं। और उसी नेचर पे डिमांड और उसी नेचर पे डिपेंड करता है प्रोडक्शन, उसी नेचर पे डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाजार और बाजार का स्वरूप। नेक्स्ट, बाजार में ही हम लोग देखेंगे कॉम्पिटिटिव मार्केट, प्रतियोगी बाजार,
अभी आ गया है, नया कॉन्सेप्ट आ गया है, कॉम्पिटिटिव मार्केट। पहले बाजार मोनोपोलिस्ट होता था, बहुत सीमित होता था मार्केट, लेकिन अब जब से ग्लोबल मार्केट हुआ है तब से कॉम्पिटिटिव मार्केट हो गया है। जो बेस्ट होगा, जो सर्वसुलभ होगा, जो सबसे अच्छा होगा, जो सबसे टिकाऊ होगा और जो सबसे सस्ता होगा, वही बाजार में टिकेगा। तो कॉम्पिटिटिव मार्केट यानी कि प्रतियोगी बाजार। नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम ऑफ बाजार, बाजार का संतुलन। बाजार का संतुलन ये तीन चीजों को हमको मार्केट में पढ़ना है। जब इन तीनों का हम अध्ययन कर लेंगे तो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। अब कुछ बातें लिखते भी चलिए। यहां तक समझ में आ गया? ये हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये फोरकास्ट है। हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं, ये फोरकास्ट है। ठीक है, ताकि आपका दिमाग खुल जाए और हम जब चर्चा करें, जब उसका टेक्निकलिटी को हम लोग समझें तो आपको आसानी से समझ में आता रहे। जैसे हमको पता है कि हम जैसे मूवी देखने जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, सबसे पहले ट्रेलर देखते हैं या पोस्टर देखते हैं। पोस्टर देख करके और ट्रेलर देख करके अनुमान लगा लेते हैं कि हमको ये चीज उसमें देखने को मिलेगा, इसीलिए हम जाते हैं। कोई एक्शन का, अगर एक्शन लवर है, जिसको एक्शन पसंद है, जिसको रोमांस पसंद है, जिसको ड्रामा पसंद है, जिसको स्कैरी पसंद है, सबका अपना अपना चीज खोजता है और उसको पता होता है कि अगर स्कैरी है मूवी, स्कैरी मूवी है, डरावना मूवी है, तो हमको ये चीज अगर मिलेगा तो मजा आ जाएगा। रोमांटिक मूवी है तो अगर ये डायमेंशन दिखाएगा तो मजा आ जाएगा कि लड़का बिछड़ गया है या लड़का गरीब है, लड़की अमीर है। अगर एक्शन मूवी है तो ये होना चाहिए, ये उसके दिमाग में आएगा कि यार एक अकेला बंदा हीरो 100 लोगों को मार दिया, 20 मंजिला मकान से कूद गया, अपने बाइक से को हवा में उछाल दिया, वगैरह वगैरह। जितने भी स्टंट उसके पास ऐसे ऐसे वेपन थे, ऐसे ऐसे हथियार थे, वगैरह वगैरह, वो सब कल्पना करके ही उस मूवी को देखने जाता है। तो इसी तरह से आपको भी पहले ये सब कल्पना कर लेना है कि हम माइक्रो में ये सब पढ़ेंगे और इन सबों के चीजों में हमको जानना है। समझ में आया? वेरी गुड। चलिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स को एक और नाम से भी जाना जाता है। हम लोग अभी सिर्फ माइक्रो की बात कर रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स को एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको कहा जाता है प्राइस थ्योरी। माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है। प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है, कीमत का सिद्धांत भी कहा जाता है। हमने कहा कीमत का सिद्धांत, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हर एक चीज का कीमत के पैमाने पर ही उसका निर्धारण किया जाता है। यानी यहां पे की वर्ड है कीमत, प्राइस, हर एक चीज का प्राइस। हर एक चीज का प्राइस देखा जाता है। अब किसका प्राइस देखा जाएगा भाई? यानी कि यहां पे 3 तरह के आपको प्राइस मिलेगा, उत्पादक के नजर से, उपभोक्ता के नजर से और बाजार के नजर से। इसीलिए इसको कहा जाता है प्राइस थ्योरी। फॉर एग्जाम्पल, लिखते भी चलना है, समझते भी चलिए, लिखते भी चलिए। हाँ, फॉर एग्जाम्पल, लिख लो। माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी या कीमत का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अध्ययन में या इसके अध्ययन के केंद्र में कीमत को रखा जाता है। क्योंकि इसके अध्ययन के केंद्र में कीमत को रखा जाता है, प्राइस को रखा जाता है। और कीमत के आधार पर ही इसके क्या हुआ? हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स को
कीमत का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अध्ययन के केंद्र में कीमत होता है। इसके अध्ययन यानी कि स्टडी, इसके अध्ययन के केंद्र में कीमत होता है। उपभोक्ता के दृष्टिकोण से कीमत को निश्चित कर, कीमत या निश्चित कीमत और निश्चित आमदनी पर उपभोक्ता के दृष्टिकोण से निश्चित कीमत, और निश्चित आय को ध्यान में रखकर अधिकतम संतुष्टि का अध्ययन किया जाता है। यानी इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में को जब हम प्राइस थ्योरी कहते हैं तो प्राइस थ्योरी यानी सब चीज का कीमत लगाया जाता है, कीमत के दृष्टिकोण से देखा जाता है। अब अगर उपभोक्ता के दृष्टिकोण से कीमत को देखें तो ये देखा जाता है कि उपभोक्ता जो चीज का खरीद रहा है उसमें उसको कितना लग रहा है, कितना पैसा देना पड़ रहा है। दूसरा ये देखा जाता है कि उपभोक्ता का आय जो है सेचुरेट है, स्थिर है, यानी कि आय को और उसके खर्च करने को, आय अगर स्थिर है तो स्वाभाविक है कि उसका खर्च करने का जो पैटर्न है, पद्धति है, वो भी उसी आय के दायरे में ही होगा। तो इसीलिए कीमत देखा जाता है कि किसी भी चीज का कीमत कितना रखा जाए उपभोक्ता के दृष्टिकोण से ही। तो उसी आय और उसी कीमत पर उस उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि दिलाना यानी सेटिस्फाई करना ही और उसका अध्ययन करना ही माइक्रो इकोनॉमिक्स है उपभोक्ता के दृष्टिकोण से। अगर आप कंज्यूमर हैं और कंज्यूमर के अप्रोच से आप माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन करने जाते हैं तो एज ए कंज्यूमर आप सोचेंगे कि मेरे पास इतना आय है, इतना इनकम है, इतना ही इनकम से हमको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन चाहिए। मान लो मेरे पास 20,000 रुपया मंथली सैलरी है, अब हमको फोन खरीदना है तो हम देखेंगे कि भाई हमको 10,000 में ऐसा फोन मिल जाए जिसमें सारे फैसिलिटीज हों जो हम चाहते हो। तो आप जब इसका स्टडी करेंगे कि उसका क्या क्या फैसिलिटी उसका डिमांड है, वो फैसिलिटीज का लेवल कितना होना चाहिए, यानी कि किस लेवल तक उसको वो फैसिलिटीज चाहिए, किस क्वालिटी तक वो फैसिलिटी चाहिए। जब आप इसका अध्ययन करते हैं उसी कीमत में, नियत कीमत पर ही 10,000 पे ही, जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ लो आज मार्केट में 10,000 का फोन खरीदने जाओ तो 10,000 के बिलो 10,000 में आपको कई तरह के वैरायटी ऑफ मोबाइल मिल जाएंगे, सेलफोन मिल जाएंगे, मिलते हैं ना। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जब स्टडी करेंगे तो आप इस बात का ख्याल रखेंगे कि उपभोक्ता का आय निश्चित है और उसी आय में उसको अधिकतम संतुष्टि दिलाना है। ठीक है, तो उपभोक्ता के दृष्टिकोण से निश्चित कीमत और निश्चित आय पर अधिकतम संतुष्टि दिलाना लक्ष्य होता है उपभोक्ता के दृष्टिकोण से। ठीक है, दूसरा उत्पादक के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट, अब उत्पादक के दृष्टिकोण से निश्चित कीमत उत्पादक के दृष्टिकोण से निश्चित कीमत के द्वारा वस्तु एवं सेवाओं का अधिकतम उत्पादन करना है। उत्पादक के दृष्टिकोण से निश्चित कीमत पर वस्तु एवं सेवाओं का अधिकतम उत्पादन करना है या अधिकतम उत्पादन कैसे होता है और कैसे हो सकता है इसका अध्ययन करना माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्षेत्र है। उपभोक्ता के वर्ग में आपको इनकम को
वहां भी इनकम में भी कीमत है, प्राइस है, उत्पादन में भी प्राइस है। तो उत्पादक को क्या चाहिए? निश्चित कीमत। अगर उसके पास 100 रुपया है, सपोज उसके पास 100 रुपया का पैसा है, संसाधन है, 100 रुपया में ही उसको उत्पादन करना है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ये स्टडी करेगा कि उस 100 रुपया में कितना से कितना ज्यादा वो उत्पादन कर सके, या कैसे करता है वो इतना से इतना ज्यादा उत्पादन, क्यों नहीं कर पाता है इतना कम इतना ज्यादा उत्पादन। ये सब कुछ अध्ययन उपभोक्ता के दृष्टिकोण से किया जाता है। सेंटर में होता है प्राइस, कीमत। ठीक है। हाँ, उसी तरह से बाजार या वितरण के संदर्भ में, बाजार या वितरण के संदर्भ में साधनों के कीमत का अध्ययन किया जाता है। बाजार या वितरण के संदर्भ में साधनों के कीमत का ध्यान रखा जाता है। कैसे रखा जाता है? बाजार या, तो इसका भी आप समझ लीजिए। जैसे लेबर है, श्रम, तो इसका कीमत क्या है? मजदूरी। दूसरा है पूंजी। पूंजी का क्या होगा? ब्याज। समझ में आ रहा? ये सब का कीमत हम देख रहे हैं। बाजार के संदर्भ में अगर देखें, वितरण करने जाएंगे तो इन सबों का ख्याल रखा जाता है। इसी तरह से अगर उत्पादन कर रहे हैं या बाजार में ला रहे हैं तो भूमि, तो भूमि का रेंट, इसका अध्ययन किया जाता है। रेंट, या लगान आप इसको कह सकते हैं, रेंट को लगान भी कह सकते हैं। लगान। और अगर उद्यमशीलता है या इंटरप्रेन्योरशिप है, जो इन्वेस्ट कर रहा है, जो ये सब काम कर रहा है, तो उसको क्या चाहिए? प्रॉफिट या लाभ। उद्यमशीलता तो क्या चाहिए? लाभ। अब ये चारों देखिए, चारों के चारों कीमत पे निर्धारित हो रहा है। आप कल्पना कीजिए, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ये सब के सब कीमत को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी बाजार या वितरण भी करने जाएंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखेंगे कि ये सब पे क्या फर्क पड़ रहा है, क्यों वेरिएशन आ रहा है, क्यों इलास्टिसिटी हो रहा है। अब जैसे मान लो, सपोज आप कल्पना करो, हम अगर बाजार के लेवल पे बात करें या उत्पादक के लेवल पे बात करें, तो क्या मजदूरी के बढ़ने और मजदूरी के घटने से उत्पादन पर असर पड़ेगा? पड़ेगा। वेरी गुड। क्या हम कैपिटल लगाए हैं, मान लो 1,000 रुपया लगा करके या 1 लाख रुपया लगा करके हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं उत्पादन का, हमने 1 लाख रुपया में कर्ज लिया है और वो कर्ज लिया है 10% इंटरेस्ट पर, तो क्या अगर ये 10% इंटरेस्ट या ब्याज कम या ज्यादा होगा तो इससे हमारा प्रोडक्शन पर, डिस्ट्रीब्यूशन पर असर पड़ेगा? वेरी गुड, यानी पड़ेगा। यानी कि ये भी कीमत से डिसाइड हो रहा है। तो ब्याज भी अगर बढ़ता है, घटता है, तो उसका असर। लगान, रेंट, मान लो हमने भूमि लिया है, भूमि पर जहां भी लिया है, किराए पर लिया हो या सरकार को दे रहे हो, उसमें अगर उतार चढ़ाव होता है तो पड़ेगा। उसी तरह से प्रॉफिट, हमने प्रॉफिट मार्जिन अगर हम कम रखते हैं, ज्यादा रखते हैं, या मेरा कम होगा कि ज्यादा होगा, ये सब भी उत्पादन पर फर्क पड़ता है, वितरण पर फर्क पड़ेगा या प्रभाव डालेगा? बिल्कुल प्रभाव डालेगा। मान लो हम टीचर हैं, अब हम प्रॉफिट हम पढ़ा रहे हैं, तो हम प्रॉफिट रख दिए कि भाई हमको एक क्लास का फीस कम से कम, जैसे हम लोग दिल्ली में जब पढ़ाते थे तो हम लोग का क्लास का फीस घंटे के हिसाब से होता था। जितना ज्यादा बच्चा होते थे उतना ज्यादा, यहाँ तक कि कभी कभी तो आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मतलब हम लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड फीस मिल जाता था। तो जितना ज्यादा आप मान लीजिए हम उसका प्राइस यहां भी रखें तो वो उससे हमारा मार्केट में डिमांड होगा
पता चलेगा कि नहीं नहीं होगा। जैसा देश वैसा भेष। अगर तो मार्केट में अगर हम प्रॉफिट या मार्जिन को कम या बेसी करते हैं तो इसका असर भी उत्पादन और वितरण पर पड़ेगा। तो कुल मिला जुला करके इन तीनों ही पक्षों का अध्ययन प्राइस के दृष्टिकोण से किया जाता है, इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है। क्लियर है? तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं। इतना भी अगर आप लोग